प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? आए थे यार आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आप लोग जैसे जैसे देख रहे हैं एग्जाम पास आ रहा है, वैसे वैसे भाई आप लोगों के लिए मेहनत करने पे एक भी % चूक नहीं रहा हूं। टाइम टू टाइम वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप लोगों के लिए इसी टाइम टू टाइम अपलोड करने के अकॉर्डिंग आज एक नए चैप्टर के साथ आए। तो जो आज का चैप्टर है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है, जो सीएम श्री में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे भी। तो आप लोग बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज के चैप्टर के बारे में समझाता हूं। जो आज का चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं वो चैप्टर 5 है। अब 5 में क्या, ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन चैप्टर के बारे में इंटरेस्टेड तरीके से समझाते हैं। आप लोग समझना, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहोगे इस चैप्टर को करने के लिए। इससे क्वेश्चन आएंगे तो फट से कर लोगे। और चलो बताता हूं, देखो ब्लड रिलेशन चैप्टर है, उसमें कंप्लीट नोट्स के साथ मैं सीएम श्री का दिया हूं। और इसे जो करना है वो क्लास 6, 9th, 11th ये तीनों क्लास के लिए है। अब सबसे पहले बताते हैं, दिस इज द कंप्लीट ब्लड रिलेशन चैप्टर, नो टॉपिक इन मिसिंग, स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने खुद लिखा है। खैर मेरी बात तुमको न समझ में आए तो मैं साफ लिख देता हूं, इससे प्रूफ भी रहेगा कि भैया आपने जो पढ़ाया उसमें से नहीं है। ऐसा कुछ नहीं रहेगा, साफ लिखा हूं। 100 में 101% अगर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मेरे ही चैनल पे जो पढ़ाया गया है इसी टॉपिक से रिलेटेड आएगा। अगर नहीं आया तब मुझे कमेंट करके बताना, मेरे पर्सनल नंबर दिए गए, इसमें मैसेज करके बताना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात होती है व्हाट इज अ ब्लड रिलेशन। ये वास्तव में ब्लड रिलेशन होते क्या है और इसके बारे में समझाते हैं। कहा जाता है ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आर द बेस्ड ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। ये जो ब्लड रिलेशन होता है ये फैमिली रिलेशनशिप पे होता है। अच्छा, फैमिली रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं, चलो उनको सबसे पहले बताते हैं। नंबर 1 फादर, जिसे मैं अपने कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन में क्या बोलते हैं बेटा, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, पापा। तो पापा जी को क्या कहते हैं, फादर साहब कहते हैं। चलो, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कजन, सन, डॉटर, ये जितने होते हैं ये हमारे फैमिली रिलेशन के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कजन, सन एंड डॉटर, ये जितने होते हैं इसी बेस्ड से क्वेश्चन को पुट किया जाता है, पूछा जाता है। अब आगे बताते हैं, लिखा भी है इन क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड हाउ टू पर्सन आर रिलेटेड। इन्हीं में से पूछा जाता है कि ये पर्सन इससे रिलेट कर रहा है तो वो पर्सन किससे रिलेट करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चलो स्टेप देखते हैं, सबसे पहले होता कैसे है इसमें। सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है, हमको भी पता है, तुमको भी पता है। अगर आज हम हैं तो मेरे पापा की बदौलत है, और अगर मेरे पापा थे तो मेरे बाबा जी मतलब ग्रैंडफादर की बदौलत है। तो उसी के तरीके से सबसे पहले स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी जर्नी ग्रैंडफादर से होती है। जब ग्रैंडफादर आते हैं तो ग्रैंडफादर की जब मैरिड होती है ना, दादाजी की शादी होती है दादी से, ग्रैंडफादर की क्या होती है, मैरिड होती है। तो कौन आती है, ग्रैंड मदर आती है। अब ग्रैंडफादर से ग्रैंडमदर का रिलेशन बना, उसके बाद फिर इनसे कौन बने, पापा जी बने, पापा जी बने, अंकल बने, कोई भी बना। उसके बाद फिर अंकल के बाद फिर क्या हो, पापा जी अंकल से किसी की शादी हुई, साथ में पापा जी की शादी हुई तो मदर बनी, मदर जी बनी। जब मदर जी आई तो मदर जी से क्या हुआ, अब हम लोग आए, चाहे सन आए चाहे डॉटर आए, इनके आता है। कजन के बारे में बात किया गया है, इन सब के बारे में। तो इसको मैं पूरा डीपली में समझा रहा हूँ, 2 मिनट आप बस ध्यान से समझना, इधर समझाऊंगा यहीं समझना। देखो यहां से बॉन्डिंग यहां से स्टार्ट होती है मेन पॉइंट से। मान लो ये यहां पे बात करते हैं, ये मैं हूं, ठीक है, मैं मीन्स आई। तो यहां पे क्या होता है, यहां से अगर मेरे फादर की बात किया जा रहा है तो हमेशा ऊपर जाएंगे। और याद रखना मेल जो होते हैं वो हमेशा सिंबल में प्लस के होते हैं, और जो फीमेल होते हैं वो सिंबल में हमेशा माइनस के होते हैं। तो अगर मेरे से पापा जी की बात किया जा रहा है वो प्लस पे जाएंगे, ऊपर की तरफ। अगर एक पापा के बाद में क्या बोल रहा है, मेरे मम्मी की बात किया जा रहा है वो भी ऊपर में ही जाती, लेकिन वो किस में जाती, माइनस में जाती है। अगर मेरे सिस्टर की बात किया जा रहा है, मेरे वाइफ की बात किया जा रहा है, तो मेरे सिस्टर की बात किया जा रहा है वो भी सिस्टर भी सामने आएगी, वाइफ की बात किया जा रहा है वो भी सामने आएगी, और अगर मेरे भाई की बात किया जा रहा है वो भी सामने वाली ही लाइन में आएगा। अगर पापा से ऊपर ग्रैंडफादर की बात किया जा रहा है ऊपर आएगा। अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे बच्चे होंगे, तो बच्चे कहाँ पे आएंगे, तो बच्चे जो आएंगे वो नीचे आएंगे। लड़का हुआ तो प्लस, अगर लड़की हुई तो
माइनस। हमें लगता है इनमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसे समझने में। अब आओ आगे समझाते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें किस तरीके से रिलेशन को मीनिंग बताया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन टेबल है, इसे कॉपी में सबको लिख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना यार। चलो बताते हैं। सबसे पहले बोला गया फादर के बारे में बोला जा रहा है। फादर क्या होते हैं? फादर घर के मेल पेरेंट्स होते हैं। इसका मीनिंग याद रखना, ये जितने बता रहे सभी मीनिंग है। मदर क्या होती है? फीमेल पेरेंट्स के अंतर्गत आते हैं। ब्रदर क्या है? मेल सिबलिंग के अंतर्गत आते हैं। सिस्टर फीमेल सिबलिंग के अंतर्गत आते हैं। अंकल फादर्स ब्रदर होते हैं या मदर्स ब्रदर जो होते हैं, मतलब मामा जी होते हैं, वो भी अंकल में ही आएंगे, मिस मत करना। चाहे पापा के भाई हो, फादर ब्रदर्स होते हो या मदर ब्रदर्स होते हो, दोनों किस में आएंगे? अंकल में आएंगे। आंट कौन होते हैं? चाहे मदर की सिस्टर हो चाहे फादर की सिस्टर हो, ये दोनों आंट में आएंगे। कजन कौन होते हैं? अंकल आंट के चाइल्ड, मतलब अंकल के लड़के हुए, बच्चे हुए, चाइल्ड हुए, या आंटी के चाइल्ड हुए। हाँ, अंकल आंटी वही सेम ही हुआ यार, ठीक है। दोनों के ये तो हमारे किस में आएंगे? कजन में आएंगे। ग्रैंड फादर क्या होते हैं? फादर्स के फादर ग्रैंड फादर होते हैं। और ग्रैंड मदर क्या होती है? फादर्स के मदर जो होती है वो हमारी क्या होती है? ग्रैंड मदर होती है। सन क्या होता है? मेल चाइल्ड होता है। और डॉटर क्या होते हैं? फीमेल चाइल्ड होता है। ये याद रखना, जितने बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। ये ना देकर के ये डायरेक्ट देके पूछ लेता है। अब आगे हस्बैंड कौन होता है? मेल पार्टनर होता है। और वाइफ क्या होती है? फीमेल पार्टनर। पार्टनर क्या होते हैं पता है? जो आपस में जोड़ी उड़ी नहीं बनती शादी में कि हाँ मेरे पार्टनर ऐसे है, मेरे पार्टनर वैसे है ना, उन पार्टनर की बात किया जा रहा है। फिर आओ नेफ्यू क्या होते हैं? ब्रदर सिस्टर होते हैं, ठीक है। और नाइस क्या होती है? नीस क्या होते हैं? ब्रदर सिस्टर डॉटर होते हैं। मतलब भाई बहन के जो बेटे नहीं, मतलब भाई जो होता है उसकी बहन के जो बेटे नहीं होते हैं वो हमारे नीस के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट है बेटा इसे लिख करके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा सेट कर लेना, कहीं मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी ब्लड रिलेशन में। चलो आगे चलते हैं। फिर साफ लिखा है नेक्स्ट वाले में कि वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट है समझो। फर्स्ट पे जो आता है, मेन पॉइंट पे आता है, वो आते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। द सेकंड पे जो आता है प्रियोरिटी दिया जाता है। फर्स्ट पे ग्रैंड पेरेंट्स को दिया जाता है, सेकंड पे पेरेंट्स अंकल आंट को दिया जाता है, थर्ड पे चिल्ड्रन को दिया जाता है, और फोर्थ पे ग्रैंड चिल्ड्रन को दिया जाता है। जैसे मेरे बाबा अगर बोले तो बाबा के पापा बने, पापा के लड़के बने, लड़के के ये बने, तो ग्रैंड पेरेंट्स। एक तरीके से इधर बनाओ, ये बाबा जी है, बाबा के पापा जी है, पापा से मैं हुआ, मेरे जो बच्चे हुए मेरे बाबा के क्या लगेंगे? मेरे बाबा के, मेरे बच्चे बाबा को क्या बुलाएंगे? तो मेरे बच्चे मेरे बाबा को ग्रैंड पेरेंट्स बुलाएंगे, लेकिन मेरे बाबा बच्चे को क्या बुलाएंगे? तो ग्रैंड चिल्ड्रन बुलाएंगे। चलो अब आगे समझते हैं ट्रिक क्या होता है। ट्रिक में क्या करते हैं? सिंबल हमें जनरेशन करना होता है। ब्रदर सिस्टर कजन ऑल लेवल 1 अप, मतलब इनका लेवल जो होता है सेम रहता है, एक तरीके से ऊपर की तरफ भी जाता है। फादर में क्या होता है? मदर अंकल आंट इन 2 लेवल अप, मतलब इनके बाद जो होता है सेकंड लेवल। एक मिनट इसे इरेज कर दूं। इसके बाद ये सेकंड लेवल पे जाते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रदर सिस्टर और कजन, ये सब इसी लेवल में रहते हैं, ठीक है। और जब फादर की बात किया जाता है ऊपर लेवल पे चले जाते हैं। हमसे क्या होता है? ऊपर कौन कौन? फादर अंकल, ये पॉजिटिव और आंट ये माइनस, ठीक है। उसके बाद फिर क्या जाए? ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, ये 1 लेवल डाउन, मतलब 1 लेवल डाउन एंड सन डॉटर। कहने का मतलब है अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो ये हमारा ग्रैंड फादर का आएगा, ठीक है। ग्रैंड फादर के GF ग्रैंड फादर और GM ग्रैंड मदर आएगा ऊपर वाले लेवल में। और अगर हमें यहाँ पे बात किया जाए किसके? सन की बात किया जाए डॉटर के, तो ये हमारे लेवल से नीचे आ जाएगा, सन और डॉटर। ये चीज इसमें एक्सप्लेन किया गया। अब इसको अगर समझ गए हो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सिंबल पता रहेगा तो जल्दी जल्दी तुम इमेजिनेशन करके बता लोगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर सिंबल बेस्ड पे आ जाए तब क्या है? तब यहाँ लिखा क्या है? ए प्लस बी लिखा है, मतलब ए प्लस बी करने पे ए इज फादर ऑफ बी दिया गया है। ए माइनस बी करने पे क्या दिया गया है? ए इज मदर ऑफ बी दिया गया है। या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल और नॉट इक्वल, इन सिंबल के अकॉर्डिंग भी दिया जाए। इन सब का नाम क्या कर दिया जाए? दे दिया जाए। या क्या? ए इंटू बी, मतलब ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है? बी का ब्रदर है। फिर क्या है? ए डिवाइडेड बाई बी, मतलब ए इज सिस्टर ऑफ बी। जो बी है वो ए की क्या है? सिस्टर है, इक्वल में और नॉट इक्वल में। इस तरीके से दे दिया जाता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी। तो फिर हमें क्या दिया जाता है? यहाँ पे बताया जाता है कि ए इज फादर ऑफ बी है और बी इज ब्रदर ऑफ सी है, सो ए इज फादर ऑफ सी क्या होगा? ऐसे में करना होता है। तो इसमें क्या करना होता है? फिर ए सी का कैसे रिलेट करेगा उसको आपको बताना होगा।
अच्छा कैसे करेगा, तो आप देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए इज फादर ऑफ बी, मतलब बी इज, मतलब ए इज, जो ए है इज फादर ऑफ बी, तो बी का फादर कौन है, ए है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी जो है वो मतलब सी का ब्रदर है, तो कह रहा है कि ए इज रिलेटेड बाई बी, ए इज फादर ऑफ सी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है ये जो सी है वो ए का, मतलब सी का ए क्या लगेगा, तो आप बताओ ऊपर वाला सिंबल क्या कहलाता है बेटा, ऊपर वाला सिंबल मैंने बोला कि अपने बड़ों से लिए, तो बड़ों में क्या हो गए, FATHER, और फादर इसलिए हो क्योंकि फादर की चर्चा किया गया है। अगर ए का रिलेशन बी के साथ सन का है, तो बी से जो सी है वो भी तो ब्रदर है, तो इसका भी तो पापा सेम ही होगा, ठीक है। अगर हमें ऐसे केस दिए गए तब करना। अब आओ आगे चलो, तो पहले एग्जांपल पे आते हैं। पहला एग्जांपल क्या कहता है, अ मैन पॉइंटिंग टू वुमन से, एक जो इंसान है वो एक आदमी है, वो एक औरत की तरफ इशारा करते हुए बताता है, क्या कहता है, मतलब एक इंसान की सी इज मदर, वो जो औरत है, मतलब यहां से एक पॉइंट लेते हैं, यहां से बोला जा रहा है जो एक यहां पर है, अब यहां कह रहे हैं सी इज माई मदर, यहां से जो लड़का है वो अपने एक लड़की, एक औरत को देखते हुए बोलता है सी इज माई मदर ऑफ माई फादर सन, माई फादर सन मतलब क्या हुआ बेटा, अब देखो यहां पर एक व्यक्ति है, एक पॉइंट दिखाते हुए, यहां पे एक लड़का है, वो बोलता है ये मेरे फादर है, अब यहां से ये जो है ये मदर है। यहाँ पे इस लड़के ने साहब कहा कि आ मैन पॉइंटिंग टू अ वुमन, यहाँ पे एक मैन है, वो वुमन की तरफ इशारा करते हुए क्या बोलता है, क्या बोलता है, सी इज द मदर ऑफ माई सन, मतलब ये मेरे बच्चे की मदर है। तो अब पूछा जा रहा है कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो बोला नहीं है कि ये मेरे फादर के, माई सन के बाद कंपेयर इसके साथ कर दिया है, ये ना बोलेगा, तुमसे क्या करेगा, तुमसे डायरेक्ट आंसर बोल देगा कि अगर ये औरत जो है ये मेरे हस्बैंड, मेरे वाइफ है, तो इसके बच्चों के साथ क्या रिलेशन होगा, भाई सिंपल से मदर का रिलेशन होगा, इस तरीके से होता है। और देखो सेकंड में ये बोला गया है, सेकंड में सी इज द डॉटर ऑफ माय मदर हस्बैंड, तो मदर इज हस्बैंड मींस फादर, सो डॉटर इज सिस्टर, इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। अब आओ आगे बात करते हैं इसमें। अब देखो इसमें किस बातें में चर्चा किया जाता है, इसमें फैमिली ट्री मेथड होता है। फैमिली ट्री मेथड क्या होते हैं उसके बारे में बताता हूँ। इसमें स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, रीड क्वेश्चन कैरीफुली, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। सेकंड, आइडेंटिफाई जेंडर, हमें क्या करना है, उस जेंडर को आइडेंटिफाई करना है। मेक फैमिली ट्री, हम फैमिली ट्री करेंगे, वही वाला याद है ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, फादर को ऊपर, मदर को हुआ, मतलब फादर को यहाँ और मदर को पापा के सामने कर देंगे, बच्चों का हुआ नीचे कर देंगे, भाई बहन का हुआ बीच में, इसे कहते हैं फैमिली ट्री। फिर कहते हैं चेक जनरेशन, कौन से जनरेशन की बात किया जा रहा है, अब फाइंड द रिलेशन। इस तरीके से क्या किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो यहाँ पर साफ अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, वही को स्टेप में दोबारा रिवीजन करवाया है, तो आप साफ समझो। फादर्स क्या थी, फादर्स की बात किया जा रहा है, तो ग्रैंड फादर की बात किया जा रहा है। फादर्स मदर की बात किया जा रहा है, तो ग्रैंड मदर की बात किया जा रहा है। मदर फादर की बात किया जा रहा है, तब भी ग्रैंड फादर होगा। अगर मदर मदर्स मदर की बात किया जा रहा है, ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर अंकल की बात किया गया है, फादर सिस्टर आंट की बात किया गया है। मदर ब्रदर अंकल ही होंगे, मदर सिस्टर आंटी होंगे, ब्रदर सन नेफ्यू होगा, मतलब मेरे भाई के बच्चा है, मेरे भाई का लड़का है, तो वो मेरा क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा। फिर ब्रदर्स डॉटर क्या लगेगा, नीज लगेगा। सिस्टर सन नेफ्यू लगेगा, और सिस्टर डॉटर नीज ही लगेगा। इसे भी तुम्हें क्या करना, अच्छा इसे स्पीड में क्यों बोला कि तुम इसे लिख करके याद कर लेना। फिर से बता रहे इस सारे को लिख करके एक बार रिवीजन कर लेना। आओ आगे देखो, एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से समझा रहे हैं। कह रहा है ए इज द फादर ऑफ बी, जो बी है उसका ए क्या है, फादर है। फिर कह रहा है बी इज ब्रदर ऑफ सी, जो बी है उसका ब्रदर कौन है, सी है। तो व्हाट इज द रिलेटेड टू ए एंड सी। अब बताओ इसका इससे, इसका पापा ये है, फादर ये है, तो अब ये इसके ब्रदर है, तो ये इंसान इसके क्या लगेंगे, भाई बिल्कुल फादर लगेंगे। ठीक है, तो इसको आप समझ लेना। अब आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, ये 6 क्लास के लेवल है, आप 6 क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग करना। जो फैमिली ट्री बताया गया ना, उस फैमिली ट्री को ध्यान में दिमाग में रखते हुए ये 6 क्लास के बच्चों, आप लोग 6 क्लास में करना। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताना। किसके लिए, 6 के लिए। देखो कितने क्वेश्चन मैंने दिया है, 10 क्वेश्चन दिया बेटा, 10 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, मुझे लगता है इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि अगर अपने से बड़ों की बात किया जाए, जैसे फादर की बात किया गया तो अपने से एक अप होना, ग्रैंड फादर की किया गया तो उससे अप होना, डॉटर की बात किया गया, चिल्ड्रन की बात, सन की बात करना, डाउन होना।
ठीक है, तो इस बात को आप समझोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा इजी रहेगा। ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, करना भाई। जितने क्वेश्चन दिया हूं वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मिस मत करना है क्वेश्चन, स्किप करके आप इसे जरूर करना। ओके बेटा, ठीक है। अब आगे आओ, देखो ये हम क्लास 9 के लिए दिए हैं, ये क्लास 9 के जितने क्वेश्चन है ये सारे क्लास 9 वाले प्रैक्टिस करना। अच्छा 6 वाले वो क्वेश्चन हो जाएगा तो इसे भी प्रैक्टिस करना, और 11th वाले 6 क्लास भी का जो लेवल है और 9th का लेवल है इसे भी आप लोग करना। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है यार कमेंट करना, नया वीडियो चाहिए एक नया वीडियो बनाकर दे दूंगा और इजी वे में समझा करके, ठीक है, लेकिन इसे करना जरूर। अब देखो ये क्लास 11th के अकॉर्डिंग दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी कर लेना। 11th वाले करना, साथ ही साथ मैं बता दे रहा हूं अभी भी 6th वाले और 9th वाले तुमको भी करना कंपलसरी है, 11th वाले तो करेंगे ही करेंगे। ओके, फिर अब इसके बाद ये 3 क्या दिए, ये मतलब एक तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए, मल्टीपल चॉइस नहीं दिए, इसमें तुम्हें डायरेक्ट दिए, इसको अपने तरीके से करना है। अब मल्टीपल चॉइस में देते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस में देख लो किस तरीके से पूछे जाते हैं, कैसे करना है। आओ अब देखो मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिए गए तो मल्टीपल चॉइस वाले भी करना। क्या लिखा है, राम इज ब्रदर ऑफ श्याम, श्याम इज सिस्टर ऑफ मोहन, तो राम से मोहन मतलब राम इज मोहन, राम और मोहन के बीच में क्या संबंध है, रिलेशन है, उसके बारे में बताया गया, वो आप समझ लेना, ठीक है। इसके बारे में 32 में भी करना। ब्लड रिलेशन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है यार, इसलिए इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। जरा तुम्हारे लिए ये जो चैप्टर है ये इसका वीडियो लेंदी ना जाए, हम चाहते हैं थोड़ा कम समय में आपको ज्यादा चीज सिखाएं, जिसके कारण यार आप प्रैक्टिस ज्यादा करो। अगर प्रैक्टिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब रीजनिंग का पेपर जब पेपर पास देने जाओगे तो इसमें लाइव चलाएंगे क्लास, आपको लाइव बताऊंगा, आप सीधे पे टिक लगाना मेरे साथ, जब गलत होगा फिर डिप्ले में समझाएंगे। अभी जो ट्रिक बताया हो, जो नोट्स में समझाया हो, उसी के अकॉर्डिंग इसे करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो शेयर करना है, एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। अब आगे आओ, 13 नंबर है और 34 नंबर है, इसे भी मिस मत करना। 35 है और 36 नंबर है, इसे भी मिस मत करना है, इसे भी करना है। यहाँ पे देखो कसन की बात किया, वो चर्चा किया गया है, यहाँ पे पॉइंट लेटर को ला दिया गया है, लेटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी है करना, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए कह रहा है बी जो है ए का ब्रदर है, फिर कह रहा है बी इज मदर ऑफ सी, तो मतलब ये क्या है, जो हमारा सी है वो बी की मदर है, तो ए एंड सी के बीच में डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो है तो लेटर की जैसे, दिमाग लगाना है बस। आओ आगे समझ आते हैं। अब लोग जब हम स्टार्टिंग किए थे ना तो स्टार्टिंग में बताते ना ए डिवाइडेड बाई बी, फिर प्लस सी, फिर ए एंड सी के बीच में पूछा गया है, तो ठीक है। तो उसमें इसको करने के लिए तुम्हें आराम से बताना है कि किस तरीके से दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन में वहां दिया जाएगा, अभी इसमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा जाएगा डिवाइड के लिए क्या इस्तेमाल होता है, प्लस के लिए क्या होता है, तो उसमें तुम कर लोगे, ठीक है यार। आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसके बेस्ट पे। 39 40 दिए गए, इसको भी आपको करना है। फाइनल टॉपिक में हम जो जो समझा रहे हैं उसको आपको करना है। अच्छा इसमें जितना भी समझाएं किसी भी चीज को मिस मत करना, जितने एमसीक्यू दिए उसको भी करना, बहुत इजी चैप्टर है यार, बस वो जो बताया ना नोट्स में बताया उसको पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में माइंड में सेट कर लेना। अच्छा रिवीजन, फाइनल रिवीजन में क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन जो है ये हमारे एक फैमिली ट्री से रिलेटेड होता है, जनरेशन में लेवल मेथड करता है, सिंबल भी बहुत जाता है। अभी लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो सिंबल के अकॉर्डिंग होता, पजल था फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग था, फिर हमारा पॉइंटिंग था क्या था, सेंटेंस ब्रेक के अकॉर्डिंग था, कोडेड था क्या था हमारा, डिकोड, सिंबल के अकॉर्डिंग, ट्रिक क्या है, मेक डायग्राम। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक होगा नहीं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कहते हैं यार 40 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके वीडियो बना दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि टाइम कम है। इसके बाद जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा तो फिर हम बहुत ही इजी वे में हर चैप्टर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करके, जब सेमेस्टर के एग्जाम हो जाएगा, जब तुम अगली बार जाओ तो तुम्हारे लिए पहले से वीडियो अपलोड करूंगा, तब मैं टाइम को नहीं देखूंगा, तब फिर काफी ज्यादा बड़े बड़े मतलब 40 मिनट्स 50 मिनट्स के प्यारा सा चैप्टर में बना दूंगा। अभी के लिए जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, उसे समझो बस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर मैं आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत करके आपके लिए ला रहा हूं तो कुछ सोच के ला रहा हूं यार, प्लीज मुझे सपोर्ट करना, ओके ठीक है बेटा। अगर हाँ एक बात और, अगर इनमें कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन किए भैया ये नहीं समझ में आया, तो आपको दिए गए नंबर पे मैसेज कर देना, मैसेज करना यार, इसका जरूर हल दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है भाई।